जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोनों एल्डर्स चैन शाओ के दोस्त पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। अब चैन शाओ नीगू को एक पिल देता है और कहता है कि तुम पीछे हट जाओ और इस पिल से अपने जख्मों को हील करो। इसके साथ साथ चैन शाओ उन दोनों एल्डर्स को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि ये दोनों तो छोटी सी मक्खियाँ हैं जिन्हें मैं आसानी से मसल दूंगा। ये सुनते ही दोनों एल्डर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक अपनी पावर से चैन शाओ पे अटैक करने लगता है, मगर चैन शाओ आसानी से खुद को उसके अटैक से डिफेंड कर लेता है। क्योंकि चैन शाओ ने एल्डर के अटैक्स को डॉज कर लिया था, इसलिए वो एल्डर बार बार अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, मगर हर बार चैन शाओ खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। ये देख के एल्डर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर से एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर लेता है और उससे चैन शाओ पे अटैक करने लगता है, मगर चैन शाओ उल्टा अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एल्डर का अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और चैन शाओ का अटैक लगने से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसी बीच एल्डर जून, जो कि ये सब देख रहा था, वो अपने साथी को मरता देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बिना वेट किए अपने पावरफुल मूव यानी 6 ऑर्डर की ड्रैगन फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे चैन शाओ पे अटैक करने लगता है। क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए ये देख के नीगू अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और चैन शाओ के पास एक बैरियर बना लेता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि एल्डर के अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर एल्डर, जो कि अपनी साथी की मौत से काफ़ी गुस्सा था, वो अपने आई सोर्ड स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी सारी एनर्जी अपनी सोर्ड के अंदर डाल देता है। ऐसा करने के बाद एल्डर फौरन अपनी सोर्ड से उन पे अटैक करने लगता है। नीगू, जिसने अपनी पावर से बैरियर बनाया हुआ था, वो एल्डर का अटैक देख के चैन शाओ को पीछे हटने का कहता है, मगर एल्डर अपनी पावर से नीगू पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से नीगू पीछे गिरता है। क्योंकि नीगू उस बैरियर को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए एल्डर के अटैक से वो काफ़ी हर्ट हो जाता है, जिससे वो बैरियर वहीं पे टूट जाता है। मगर चैन शाओ, जो कि अपनी पावर्स छुपा रहा था, वो एल्डर के सामने अपनी रियल पावर्स शो करने लगता है और आसानी से उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ यही नहीं, चैन शाओ का अटैक भी एल्डर को हिट कर जाता है, जिसके लगने से एल्डर हर्ट हो जाता है। हालांकि एल्डर चैन शाओ के अटैक से हर्ट हो गया था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो फिर से अपनी पावर से चैन शाओ पे अटैक करने लगता है, मगर चैन शाओ फिर से अपनी सोर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के एल्डर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी आइस स्पेल से उस पे अटैक करने लगता है, मगर चैन शाओ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी सोर्ड स्लैशेस से एल्डर पे अटैक करने लगता है। क्योंकि वो स्लैशेस बहुत पावरफुल थे, इसलिए एल्डर अपनी फ्रोज़न माइल फार्म से उन स्लैशेस को रोकने लगता है, लेकिन तभी चैन शाओ अपनी सोर्ड से एल्डर पे अटैक कर देता है, जिससे चैन शाओ की सोर्ड एल्डर के सीने के पार चली जाती है और वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। हालांकि एल्डर सोर्ड के लगने से काफ़ी हर्ट हो चुका था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी पॉकेट से एक गोल्डन पिल बाहर निकाल के उसे खा लेता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा उठा के एल्डर फिर से चैन शाओ पे अटैक करने लगता है, मगर चैन शाओ आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दोनों योद्धा फिर से अपनी सोर्ड से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, मगर चैन शाओ, जिसकी पावर एल्डर से कई गुना ज़्यादा थी, वो अपनी पावर से एल्डर को दूर फेंक देता है। ये देख के एल्डर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर चैन शाओ अपनी मेंटल पावर से एक केज बना लेता है और एल्डर को उसके अंदर कैद कर देता है। हालांकि चैन शाओ का केज अटैक बहुत पावरफुल था, मगर एल्डर उससे निकलने में कामयाब हो जाता है। अब एल्डर बिना वेट किए अपनी सील की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उस सोर्ड की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। और इसके साथ ही एपिसोड 234 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 234 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।